कक्षा 8 गणित का अध्याय 7 युगपत समीकरण पर आधारित है। दक्षता अभ्यास 7 में विविध प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, जहां पर प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि से प्रश्नों को हल करना है। साथ ही साथ यहाँ पर आयु संबंधी, अंक संबंधी, भिन्न संबंधी या ज्यामिति संबंधी प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हमको हल करना है। तो भिन्न संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए हमको किन प्रक्रियाओं का पालन करना है, सबसे पहले ये जान लेना है। किसी भी भिन्न को हम कैसे लिखते हैं? भिन्न में अंश होता है और हर होता है। तो किसी भिन्न को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? भिन्न में अंश और हर हैं, तो यहाँ पर अंश और हर को हम अलग अलग चरों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, x और y के द्वारा। तो किसी भिन्न को x बटे y के रूप में या a बटे b के रूप में या p बटे q के रूप में हम भिन्न को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके पश्चात अब यहाँ पर युगपत समीकरण आधारित प्रश्न है, तो कुछ आवश्यक शर्तें या प्रतिबंध दिए गए हैं। उन प्रतिबंधों के आधार पर हमको भिन्नों को लिखना है और इसके बाद उसका युगपत समीकरण बना लेना है। तब जाकर के दो समीकरण जब प्राप्त हो रहे हैं, उन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से अथवा विलोपन विधि से हल करते हुए हम चर x और y का मान निकालेंगे। इसके पश्चात तब हम भिन्न को लिखेंगे कि वह भिन्न कौन सी होगी। यहाँ पर प्रश्न 7 पर बात करते हैं, जिसमें कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 होता है। यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम मानेंगे कि माना हमारे पास भिन्न क्या है? माना भिन्न यह किसके रूप में है? भिन्न यह है x बटे y के रूप में। और यहाँ पर x किसके रूप में है? यह अंश के रूप में है। और y यहाँ पर क्या है? यह हर के रूप में है। तो भिन्न हमारी x बटे y हो गई। अब पहली शर्त जो दी गई है, इस प्रथम शर्त का अनुपालन करेंगे। करा यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाता है तो भिन्न हमारे पास है x बटे y। अब भिन्न में एक जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर x प्लस 1 हो गया। फिर देखिए, और हर में एक घटा दिया जाए तो हर यहाँ पर y है, इसमें से एक घटा दिया गया तो यह y माइनस 1 हो गया। तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो इस भिन्न का मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दीजिए। यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा करना है। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करने के लिए इस प्रकार से चिन्ह लगाते हुए, तो यहाँ पर हो गया 1 इंटू x प्लस 1, यह बराबर हो गया 1 इंटू एंड y माइनस 1। अब एक का इसके समस्त पदों में गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया x प्लस 1 बराबर हो गया y एंड ये हो गया माइनस 1 के। अब देखिए बेटा, यहाँ पर पक्षांतर कर दीजिए। अब y को हम इस पक्ष में ले आते हैं और 1 को इस पक्ष में, अंक को अंक की तरफ और चर को चर की तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पर हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, और इधर आया 1 तो यह भी हो गया माइनस 1 के, या x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया माइनस 2 के। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। तो शर्त के आधार पर हमने पहला युगपत समीकरण प्राप्त कर लिया कि पहला युगपत समीकरण हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर दूसरी शर्त देखिए। यहाँ पर दूसरी शर्त क्या है? उस शर्त को पढ़ते हुए और उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो हमारे पास भिन्न क्या है? x बटे y। और कह रहा है कि हर में एक जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर हर में एक जोड़ दिया गया, यह y प्लस 1 हो गया। तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो यह भिन्न किसके बराबर हो जाती है? 1/2 के बराबर हो जाती है। फिर यहाँ पर आपने तिर्यक गुणा कर देना है और तिर्यक गुणा कर दीजिए। ये हो गया
2 इंटू एक्स बराबर हो गया 1 इंटू एंड वाई प्लस 1। यहाँ पर हो गया y धन 1 हो गया। अब यहाँ पर गुणा कर लीजिए, ये हो गया 2x। पर देखिए यहाँ पर बराबर y प्लस 1 के। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, y को इस तरफ ले लीजिए, ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 को देखिए, यह है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और यहाँ पर दूसरा समीकरण है 2x माइनस 1 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के। तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई है और यहाँ पर 2x माइनस वाई है, तो y के गुणांक तो बराबर हैं लेकिन चिन्ह एक समान है। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पर घटाने की प्रक्रिया करेंगे। जोड़ने से यह प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी या विलोपन नहीं होगा। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 पहले लिख लीजिए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। फिर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई, तो यहाँ पर हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया -2 के। अब घटाने की प्रक्रिया हो रही है, तो घटाने पर यहाँ पर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये माइनस चिन्ह था तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस था तो ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए ऊपर माइनस एक्स हो गया और नीचे ऊपर माइनस वाई हो गया और नीचे जो है प्लस वाई हो गया, ये कट गया। फिर 2x माइनस एक्स, तो यहाँ पर बच गया केवल x। अब फिर देखिए यहाँ पर +1 है और यहाँ पर +2 है, तो यह कितने के बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। तो x बराबर कितना मिल गया हमको, यहाँ पर मिल गया x बराबर 3 के। एक चर हमको मिल गया कि x बराबर 3 है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, अब किसी भी समीकरण में आपने मान रख लेना है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। दिस इंप्लाइज दैट 2 गुणे और x बराबर 3, 2 गुणे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 1 के। अब यहाँ पर देखिए दिस इंप्लाइज दैट 2 3 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब y को आप इधर कर दीजिए और 1 को इधर ले आ दीजिए, तो ये हो गया 6 माइनस 1 इधर आया बाईं तरफ तो -1 हो गया, और y यह बाएं से दाएं गया तो यह प्लस हो गया। अब 6 माइनस 1 ये कितने के बराबर हो गया, 5 के, तो ये हो गया y के। अब यहाँ पर x और y दोनों का मान मिल गया, तो यहाँ पर x बराबर 3 हो गया और y बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो x का मान हमने निकाल लिया और y का मान निकाल लिया। अब भिन्न किसके बराबर है, यहाँ पर भिन्न हमारे पास है x बटे y के रूप में, तो यहाँ पर अब यह बराबर हो गया 3 बटे 5 के। तो 3 बटे 5 आपने लिख दिया, और जैसे ही 3 बटे 5 लिख दिया तो यह आपका उत्तर हो गया। तो उत्तर हमको मिल गया यहाँ पर कि भिन्न हो गई। भिन्न यहाँ पर किसके रूप में है, 3 बटे 5 के रूप में यहाँ पर परिणाम हमको प्राप्त होता है। तो जिस भिन्न के लिए यह शर्तें दी गई थी या प्रतिबंध दिया गया था, वह भिन्न हमको 3 बटे 5 के रूप में प्राप्त होता है।